पिंक पैंथर, आज तो बहुत अलग लग रही हो। है ना? तुम्हारी आंखें खराब नहीं है, आज ये कुछ ज्यादा ही है। बस अब हम समुद्र के किनारे ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। इसमें हंसने की क्या बात है बताओ? मैं याद दिला दूं, हमारी ट्रेनिंग एक सीरियस मैटर है, इसीलिए वहाँ पर ट्रेनिंग सीरियस तरीके से करना और वहाँ पर कोई चीज रूल के खिलाफ नहीं लेकर जाना। ठीक है, मैं 3 मिनट देती हूँ। उन चीजों को दूर करो जिन्हें दूर होना चाहिए। मजाक मस्ती को बंद करो और ट्रेनिंग पर ध्यान दो। तुम्हें उन्हें जल्दी से बाहर निकालना चाहिए। नहीं। चलो जल्दी से। नहीं। चलो। आज बैलेंस ट्रेनिंग का आखिरी दिन है। पुरुष और महिलाओं को हर एक टीम में जोड़ी बनाना है। लड़कियां 10 पुशअप करे और एक पैर पर खड़ी हो जाए। अगर कोई भी लड़की किसी वजह से अपना बैलेंस खोती है तो उसके लिए लड़का पानी में पुशअप करेगा। मुझे तुम पर भरोसा है। पिंक पैंथर, तुम ये कर पाओगी ना? लड़कियां तैयार हो जाओ, शुरू करो। मैं जानता हूँ तुम बेस्ट हो। दूसरा ग्रुप तैयार हो जाओ, शुरू करो। बहुत अच्छे। खड़ी रहो। क्या बात है पिंक पैंथर। वाह। ये तो सही नहीं है। पिंक पैंथर को 200 पॉइंट्स मिल गए, जबकि हमें इससे कम। अरे ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके दूसरे ग्रेड भी खराब हैं। इसलिए क्योंकि उसके दूसरे ग्रेड खराब हैं।
मुझे लगता है 5 पॉइंट्स भी अच्छे हैं। हाँ, 5 पॉइंट उतने बुरे नहीं है। मेहनत करो या बाहर जाओ। जायंट बेर, ये देखो कि व्हाइट शार्क और फायरवुल गर्ल कैसे अपनी मेहनत से टॉप पर है। तुम कहाँ हो? मैं तो यहीं हूँ। क्या तुम पॉइंट बना सकते हो और इनकी तरह टॉप पर आ सकते हो? डेविल फिश, उसे भड़काना बंद करो। उसे क्या हुआ? अच्छा सुनो, ये फायरवुल्फ गर्ल को पसंद करता है ना? मुझे कैसे पता होगा? क्यों? मुझ जैसा कोई नहीं हो सकता? चलो, यहाँ कोई मेरा राइवल तो है। खुद की तसल्ली के लिए अच्छा है, लगे रहो। सुनो, क्या तुम्हें सच में इतना सीधा होना चाहिए? आई डोंट केयर। चलो। जैसा कि तुम सबको पहले भी बता चुका हूं, एक बॉडीगार्ड को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। किसी की जान बचाने के लिए तुम्हें सबसे पहले एक्शन करना होता है। खतरे के वक्त आपके पास फायरवॉल की तरह एक शील्ड होना जरूरी है। हमें LHSD क्यों कहा जाता है? किसी को कोई आइडिया है? हमारे पास एक मोटो है, परफेक्शनिज्म, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, अपनी लिमिट्स को क्रॉस करना, और ये सबसे बड़ी खासियत है। तो सब साथ में बोलो, पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी लेना, अपनी सीमाओं को तोड़ना सजा का कारण बनेगा। ठीक है? ये सब बातें अभी तुम्हें नहीं समझ में आएगी, लेकिन इन शब्दों के मायने क्या हैं ये तुम बाद में समझ जाओगे। अब जो मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं वो एक बॉडीगार्ड बनने के लिए सबसे अहम कड़ी है। तुमने टीवी में बॉडीगार्ड्स तो देखे ही होंगे, कुछ इस तरह से खड़े रहते हैं, लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रखते हैं। व्हाइट शार्क, इधर आओ, मेरे सामने आके खड़े हो। अगर व्हाइट शार्क एक स्ट्रेंजर है तो मैं मेरे लेफ्ट हैंड से इसे ब्लॉक करने की कोशिश करूंगा। अगर ये मेरे लिए एक खतरा है तो मैं अपने राइट हैंड से इस पर कुछ इस तरह डायरेक्टली अटैक कर सकता हूं। सब समझ गए? अगर आप लेफ्टी हैं तो अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ते हैं। सही कहा, बहुत अच्छा पॉइंट है। अब मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना। आज के बाद तुम सबको हमेशा अलर्ट रहना होगा। फिजिकल आइसोलेशन, वो क्या होता है? किसी को कोई आइडिया है? फायरवुल्फ गर्ल, यहां आओ। फायरवुल्फ गर्ल, अभी के लिए तुम एक बॉडीगार्ड हो। व्हाइट शार्क, तुम एक क्लाइंट हो। तो तुम दोनों आगे आओ और हम ये शुरू करते हैं। स्टार्ट। गेम ओवर, मिशन फेल हो गया। आपने बताया नहीं कि आप अटैक करने वाले थे। तुम रास्ते से जा रहे हो, कोई भी तुम पर कभी भी अटैक कर सकता है, इसके लिए तुम्हें अलर्ट रहना होगा। इंस्ट्रक्टर, सड़कों पर इतने स्किल्ड असेशंस कैसे हो सकते हैं? जो तुम पर अटैक कर रहा है वो तुमसे ज्यादा स्किल्ड हो सकता है, लेकिन क्लाइंट के रिफ्लेक्सेस व्हाइट शार्क जैसे नहीं हो सकते हैं। तुम्हें पता है तुमने क्या गलती की है? आओ मैं तुम्हें बताता हूं। यहां के खड़े हो। तुमने शुरुआत से ही गलत तरीके से अप्रोच किया था। एक बॉडीगार्ड के तौर पर उसके राइट हैंड साइड पर खड़े होना चाहिए। जब कोई अनजान व्यक्ति तुम पर हमला करता है तो तुम अपना लेफ्ट हैंड यूज कर सकते हो और अपने क्लाइंट को सुरक्षित बचा सकते हो। इस तरह? हाँ, इस तरह। अगर वो अनजान व्यक्ति तुम्हारे लिए खतरा हो तो तुम अपना राइट हैंड यूज करके उस पर इस तरह से अटैक कर सकती हो। समझ गए ना? समझ गए। इंस्ट्रक्टर किन, अगर एक ही समय पर 2 अजनबी एक साथ आ जाएं तो फिर क्या करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पिंक पैंथर, यहां आओ। पिंक पैंथर और तुम व्हाइट शार्क, तुम स्ट्रेंजर बनो और वहां जाके खड़े हो, और मैं बॉडीगार्ड बनूंगा।
और तुम एक क्लाइंट बनोगी। तो तुम दोनों वहां से आना शुरू करो। स्टार्ट। क्या तुम सबको दिखाई दिया? जाकर वहां खड़ी हो जाओ। तुम सबको पता है मैंने ऐसा क्यों किया? जिस तरह से व्हाइट शार्क और पिंक पैंथर ने देखा, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। व्हाइट शार्क ज्यादा खतरनाक लग रहा था, है ना? एक बॉडीगार्ड के तौर पर तुम्हें किसी भी खतरे को भांपना आना चाहिए, और इसी को फिजिकल आइसोलेशन कहते हैं। अपने क्लाइंट के बीच आकर उसे किसी भी खतरे से बचाना। तो सब समझ गए ना? समझ गए। अब तुम सब जा सकते हो। हमेशा तुम सबको 3 स्टेप्स आगे रहना चाहिए। मैंने अभी बताया कि सड़क पर क्या क्या हो सकता है। ये किसी भी सिचुएशन के लिए अप्लाई हो सकता है। अपने बॉडी का यूज करके तुम्हें अपने क्लाइंट को किसी भी डेंजरस सिचुएशन से बचाना आना चाहिए। एक बॉडीगार्ड के तौर पर तुम्हें ये सब अपने डेली रूटीन में डालने की जरूरत है, जिससे तुम्हारे रिफ्लेक्सेस स्ट्रांग होते हैं। फास्टर, फास्टर, फास्टर। अपनी बॉडी को नीचे झुकाओ। फास्टर, फास्ट करो और फास्ट। क्या तुम्हें खाना खाना है? हे तुम, ठीक से नीचे झुको।